व्हाट्सअप गाइस, पिछले 2 दिनों में बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड आई और वो जानना चाह रहे हैं कि सर आप कोई भी लेटेस्ट वीडियो प्रोवाइड करिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी से रिलेटेड। ये वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है और कब तक आ सकती है, इस साल आने की उम्मीद है कि नहीं। तो ये स्टूडेंट है, इन्होंने सवाल पूछा। एक स्टूडेंट और हैं जिनको टाइपिंग के बारे में हल्का सा गाइडेंस चाहिए था, कुछ टिप्स चाहिए था, तो मैं इनके भी सवाल कंसीडर किया हूँ। एक और स्टूडेंट है जिन्होंने आरओ का स्टेज 1 दिया था पिछली बार, लेकिन टाइपिंग से बाहर हो गए, तो इनको भी कोई टिप्स चाहिए। एक स्टूडेंट और हैं जिनको ग्रुप सी ग्रुप डी के बारे में चाहिए, तो मैंने इनसे वादा किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। इनके सवाल भी मैं इस वीडियो में इंक्लूड किया हूँ। एक स्टूडेंट और हैं, टाइपिंग के बारे में इनको चाहिए जानकारी, तो मैंने इनसे भी वादा किया था कि इनके सवाल भी मैं कंसीडर करूंगा। एक स्टूडेंट और हैं, इनको इंग्लिश की बुक से संबंधित और प्रैक्टिस सेट से संबंधित इनके प्रश्न हैं, आरओ की जो वैकेंसी है इलाहाबाद हाईकोर्ट की उससे रिलेटेड। एक स्टूडेंट और हैं, इनको जानना है कि वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी 2018 वालों की, और ग्रुप सी ग्रुप डी से रिलेटेड इनका भी प्रश्न है। आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो, अगर आपके मन में भी कुछ ऐसे ही सवाल हैं, किसी टाइप के भी सवाल हो आपकी वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को लिखिए। जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपके सवालों का समाधान करूंगा, आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूंगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं इसी टाइप के क्वेश्चन मतलब हर टाइप के मैं आपके सवाल सॉल्व करता हूं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिख दिया करिए, जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा आपके सवालों का समाधान किया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं पल पल की खबर दूं सरकारी नौकरी से संबंधित, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपको स्टडी मटेरियल से संबंधित कोई भी डाउट है, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, इंग्लिश की चाहे वर्ड पावर हो जाए, चाहे आपको करंट अफेयर के मटेरियल चाहिए, चाहे आपको स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप लोग उसका भी लाभ उठा सकते हैं। स्टडी मटेरियल का सब फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल इनका कि वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं। तो देखिए, वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाली 2018 की। वेटिंग लिस्ट तब आती है जब वैकेंसी खाली रह जाती है, और आपको पता है कि वैकेंसी खाली नहीं रह गई थी, तो इसलिए वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। ठीक है, अपने मन को बेवजह झूठ बोल के मत बहलाइए, हकीकत यही है कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। ठीक है, एक बात आपको और बता रहा हूँ, 2018 वाले कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ठीक है, जो भी छात्र पिछले 1-1.5 साल से हमारे साथ जुड़े होंगे, तो मैंने बताया होगा कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी थी जिन्होंने वैकेंसी शो की थी, वैकेंसी खाली नहीं थी उनके पास, लेकिन फिर भी उन्होंने वैकेंसी शो किया, जिसकी वजह से बाद में हाईकोर्ट को बार बार सर्कुलर जारी करना पड़ा, और हाईकोर्ट ने बहुत मशक्क़त के साथ री अलॉटमेंट किया, डिस्ट्रिक्ट री अलॉटमेंट किया। और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी भी जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। ठीक है, तो 10% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी ज्वाइनिंग अभी नहीं हुई है। ठीक है, तो जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती 2018 वाले कैंडिडेट्स की, जब तक सभी कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, तब तक नेक्स्ट वैकेंसी आना, समझ लीजिए, तब तक नेक्स्ट वैकेंसी नहीं आएगी जब तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है। क्योंकि हाईकोर्ट आपकी भर्ती को लेकर इतना इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है पिछले साल कितना ज़्यादा हाईकोर्ट परेशान हुआ, कितना ज़्यादा सर्कुलर उसने जारी किया, बार बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को उसने फटकार लगाई कि आप लोग वैकेंसी शो कर देते हैं और बाद में ज्वाइनिंग नहीं कराते हैं। तो जिसकी वजह से हाईकोर्ट तब तक अब आपकी नेक्स्ट भर्ती नहीं निकालेगा जब तक आपकी 2018 वालों की ज्वाइनिंग नहीं हो जाती। ठीक है, उम्मीद करिए कि इनकी ज्वाइनिंग जून तक हो जाएगी। ठीक है, जून तक मतलब समर वेकेशन के पहले इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, उम्मीद है। ठीक है, तो उम्मीद करिए कि आपकी ज्वाइनिंग समर वेकेशन तक 100% हो जाएगी, उसके बाद ही आपकी नेक्स्ट वैकेंसी आएगी। ठीक है, और कितनी वैकेंसी आएगी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि 1500 से ज़्यादा ग्रुप सी के पद आने हैं, 1200 से ज़्यादा ग्रुप डी के पद आने हैं। हालांकि इतने पद जो मैंने आपको बताए हैं, इतनी वैकेंसी जो मैंने आपको बताई है, ये 5 महीने पहले है। ये 5 महीने पहले की खबर है कि 1500 वैकेंसी आनी थी और 1200 वैकेंसी ग्रुप डी की आनी थी। हो सकता है कि अब जो वैकेंसी आए इससे ज़्यादा बढ़ के आए। ठीक है, 3000 से ज़्यादा, 3500 से ज़्यादा आए। ठीक है, अब हाईकोर्ट को तो हाईकोर्ट को तो इतने कर्मचारी चाहिए, रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है हाईकोर्ट को वैकेंसी की। अब सरकार देती कि नहीं देती वो बात की बात है, लेकिन आप इतना समझिए कि 1500 से कम ग्रुप सी की भर्ती नहीं आएगी और 1200 से कम ग्रुप डी की भर्ती नहीं आएगी, जिसमें से स्टेनो के पद काफ़ी रहेंगे। स्टेनो, हिंदी स्टेनो, इंग्लिश स्टेनो दोनों के रहेंगे। कितने रहेंगे एग्जैक्ट बताना मुश्किल है, लेकिन हाँ रहेंगे। और आप लोग परेशान ना हो, आप लोग तैयारी करते रहें, आपकी भर्ती इसी साल आएगी। बस इनकी ज्वाइनिंग हो जाए दीजिए 2018 वालों की भी, अभी कुछ लोगों की ज्वाइनिंग बची है। आप लोग तैयारी करते रहिए, 3-4 महीने इंतजार कर लीजिए। ठीक है, आपकी भर्ती आ जाएगी 3-4-5 महीने में। एग्जैक्ट डेट बताना मुश्किल है इस वक्त। ठीक है, आपको पता है आरओ की जो वैकेंसी थी वो भी 4-5 महीने डिले हो गई है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अब एग्जैक्ट डेट पे नहीं हो रही है। बाकी आप लोग हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। जो भी इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो होगा मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जो भी मुझे नेक्स्ट अपडेट मिलेगी आपको टाइमली मैं अपडेट दे दूँगा।
आप लोग बस पढ़ाई करते रहें, और कोई भी आपकी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपकी क्वेरीज का मैं समाधान करूँगा। ठीक है, एक स्टूडेंट और हैं जिनको बैक स्पेस के बारे में जानना है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। देखिए, बैक स्पेस कोशिश करिए कम से कम ही यूज़ करिए, कम से कम बैक स्पेस यूज़ करिए, क्योंकि बैक स्पेस अगर आप कम से कम यूज़ करेंगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड ज़्यादा होगी, बैक स्पेस ज़्यादा यूज़ करेंगे तो टाइपिंग स्पीड आपकी घट जाएगी। ठीक है, और एक बात आपको मैं और बता दे रहा हूँ, सॉफ्टवेयर में आप क्या किया करिए, जैसे मैं सोनी सॉफ्टवेयर का नाम ले रहा हूँ, आप कोशिश करिए सोनी सॉफ्टवेयर में टाइपिंग करिए। सोनी सॉफ्टवेयर आपको गूगल में मिल जाएगा, गूगल में सर्च करिए। हालांकि ये जो सॉफ्टवेयर है ये पेड है, लेकिन इसमें कुछ एक्सरसाइज फ्री है, 108 एक्सरसाइज फ्री है। तो सोनी सॉफ्टवेयर, सोनी टाइपिंग सॉफ्टवेयर को आप लोग डाउनलोड करिए। उसमें बैक स्पेस लॉक का ऑप्शन है, बैक स्पेस लॉक करने का ऑप्शन रहता है, तो बैक स्पेस उसमें आप लॉक करिए। ठीक है, बैक स्पेस को आप उसमें लॉक करिए, और तब लॉक करने के बाद तब आप टाइपिंग करिए, तब आपकी एक्यूरेसी अलग होगी, और जो आपकी हैबिट पड़ी है बैक स्पेस मारने की वो हट जाएगी जब आप लॉक कर लेंगे एक बार। ठीक है, तो गूगल से आप लोग सोनी टाइपिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिए, उसमें टाइपिंग करिए। अगर आप उसमें टाइपिंग आपकी अगर उसमें 40+ आ जाती है तो आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, अगर आपकी टाइपिंग में 40+ स्पीड आ जाएगी, 98% एक्यूरेसी अगर आ जाती है तब। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है, कम से कम बैक स्पेस यूज़ करिए, बैक स्पेस कम से कम यूज़ करेंगे तो स्पीड आपकी ज़्यादा दिखेगी और ज़्यादा आएगी। ठीक है, ये भी कैंडिडेट हैं जो टाइपिंग से बाहर हुए हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, 1 घंटा 2 घंटा जितना भी आप मैनेज कर सकते हैं अपने टाइम टेबल के हिसाब से आप उतनी प्रैक्टिस करिए। सोनी सॉफ्टवेयर में आप भी करिए, सोनी टाइपिंग सॉफ्टवेयर में। सोनी टाइपिंग सॉफ्टवेयर में अगर आपकी स्पीड 40-45 की आ जाती है तो फिर आपकी कहीं पे मतलब किसी भी एग्जाम में आपकी 40-45 की स्पीड आ जाएगी। जब आपकी 40-45 की स्पीड सोनी में आ जाए, उसके बाद आप जजमेंट, जो हाईकोर्ट की जजमेंट है, आप उसको करिए, और जजमेंट में भी आप कोशिश करिए कि 15 मिनट में आपके 500 से ज़्यादा वर्ड टाइप हो जाने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ प्रैक्टिस से ही होगी, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना होगा। एक बात आपको और बता रहा हूँ, अगर आपकी स्पीड कम आ रही है तो एक एक्सरसाइज को बार बार टाइप करिए, एक एक्सरसाइज को बार बार टाइप करिए। जैसे मान लीजिए कोई एक्सरसाइज आपने पकड़ी, उसमें 300 वर्ड आपने पहले दिन टाइप करिए, फिर आप दूसरे दिन जब आप उसको टाइप करेंगे तो 310 वर्ड टाइप करेंगे, फिर आप तीसरे दिन टाइप करेंगे तो 340 वर्ड टाइप करेंगे। ऐसे आप टाइप करिए 3-3, 4-4, 5-5 बार एक एक्सरसाइज को। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, ये एक तरीका है। और स्टेज 1 आपका इस बार क्लियर होगा अगर आपने पिछली बार निकाला है तो रिटन के साथ साथ स्टेज 1 के साथ साथ आपको टाइपिंग पे भी ध्यान देना है, क्योंकि 50 नंबर की टाइपिंग है, हकीकत यही है। ठीक है, तो आप लोग टाइपिंग करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, लगातार। ग्रुप सी ग्रुप डी से रिलेटेड मैंने आपको अपडेट दे दी है कि जब तक पुरानी वैकेंसी क्लियर आपकी नहीं होगी, जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी 2018 वालों की, तब तक नेक्स्ट वैकेंसी नहीं आएगी, और उम्मीद है कि जून के पहले आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, 2018 वालों की, उसके बाद ही आपकी ये भर्ती आ सकती है। टाइपिंग टिप्स मैंने बता दिया है कुछ, और एक बात और बता रहा हूँ कि अगर आपको टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती है तो आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, किसी भी टाइपिंग इंस्टीट्यूट में टाइपिंग सीखिए पहले। ठीक है, क्योंकि मैंने भी टाइपिंग इंस्टीट्यूट में मैंने भी सीखा है स्टार्टिंग में, तो आप भी सीखिए, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा माहौल रहता है, वहाँ पे ऐसा एटमॉस्फेयर रहता है कि वहाँ पे आपको टाइपिंग जल्दी आ जाएगी। 1-2 महीने आप सीखिए, जब तक 15-20 की स्पीड ना आ जाए वहाँ पे, 15-20 की स्पीड जब तक वहाँ पे ना आ जाए तब तक आप घर पे मत करिए। टाइपिंग इंस्टीट्यूट में 15-20 की स्पीड आ जाए, उसके बाद आप घर में कोई भी सॉफ्टवेयर करिए। अगर टाइपिंग सॉफ्टवेयर है तो आप लोग उसको डाउनलोड करिए, या फिर सोनी सॉफ्टवेयर है तो आप लोग उसको डाउनलोड करिए। एक सोमना नाम का आता है, सोमना सॉफ्टवेयर है, आप उसको डाउनलोड करिए। तीनों में से आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके लगातार घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बात और बता रहा हूँ, जब आप टाइपिंग इंस्टीट्यूट में सीखेंगे तो ये नहीं कि टाइपिंग इंस्टीट्यूट में आपने 1 घंटा सीख लिया, 2 घंटा सीख लिया तो घर में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। टाइपिंग इंस्टीट्यूट में सीखिए, फिर घर में जो भी आपने टाइपिंग इंस्टीट्यूट में जो भी आपको सिखाया गया है, जो भी बटनें आपको याद कराई गई हैं, उसको घर में प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मेहनत थोड़ा सा करनी पड़ेगी, 2 घंटे का आपको समय देना पड़ेगा, तभी आपकी टाइपिंग सही होगी। ठीक है, बाकी मैं सॉफ्टवेयर आपको बता दे रहा हूँ, सोनी सॉफ्टवेयर आप लोग ले सकते हैं, और इसके अलावा आप सोमना ले सकते हैं। सोमना या सोनमा में कुछ मुझे डाउट है, ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसको भी ले सकते हैं। टाइपिंग मास्टर नॉर्मल है, टाइपिंग मास्टर कोशिश करिए ना लीजिए, क्योंकि टाइपिंग मास्टर बहुत कॉमन हो गया है। ठीक है, उसमें स्पीड ज़्यादा ही आती है, तो कोशिश करिए सोनी आपको मिल जाए, गूगल में आपको फ्री मिल जाएगा। ठीक है, 108 110 की साइज फ्री मिल जाएगी। ठीक है, रही बात बुक से रिलेटेड, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO से संबंधित बुक है, ARO से संबंधित, तो इंग्लिश की बुक मैंने आपको पहले बताई है कि नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 लीजिए। नीतू सिंह की जो वॉल्यूम 1 बुक है, जिसमें हिंदी ब्रैकेट में हिंदी लिखा होगा, वॉल्यूम 1 की किताब में आपको ग्रामर मिल जाएगा, ग्रामर के साथ साथ वर्ड पावर मिल जाएगी। अगर नीतू सिंह की बुक नहीं है आपके पास तो SP बख्शी की बुक है, वो भी अच्छी है, SP बख्शी की बुक। ठीक है, और जो भी इसमें वर्ड पावर दिया पहले आप उसको तैयार करिए। थोड़ा एक्स्ट्रा अगर आपको वर्ड पावर करना है तो MB पब्लिकेशन की आप किताब पढ़ सकती हैं। MB पब्लिकेशन की किताब में आपको पता है SSC की प्रीवियस ईयर के जितने भी वर्ड पावर हैं सब आते हैं।
एक बात बता रहा हूँ, अगर 2 घंटे आप इंग्लिश पढ़िए, मतलब 2 घंटे अगर आप ग्रामर पढ़िए, तो 1 घंटा आप वर्ड पावर में ज़रूर दीजिए। और 1 घंटा में आधा घंटा आपका होना चाहिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सिनोनिम एंटोनिम में। तो 1 घंटा आप मतलब 1 घंटे में अगर आपने आधा घंटा दिया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सिनोनिम एंटोनिम में, तो आधा घंटा आप दीजिए इडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स में, ठीक है, और स्पेलिंग एरर्स में। समय को डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है, ब्लाइंडली कोई भी चीज़ मत करिए, हर चीज़ प्लानिंग से करिए, ठीक है। तो बता दे रहा हूँ, एमबी पब्लिकेशन की किताब वर्ड पावर के लिए एक्स्ट्रा, बाकी नीतू सिंह की किताब में भी वर्ड पावर दी है वॉल्यूम 1 में। और प्रैक्टिस सेट के लिए वॉल्यूम 2 की आप किताब ले सकती हैं, क्योंकि वॉल्यूम 2 की किताब में क्वेश्चंस दिए हुए हैं नीतू सिंह की, ठीक है। प्रैक्टिस सेट के लिए वॉल्यूम 2 की किताब आप ले सकती हैं नीतू सिंह की। और बाकी जो एग्ज़ाम हो रहा है एसएससी एसएससी का, उसकी आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाइए, ठीक है। एसएससी सीजीएल का हो गया, सीएसएसएल का हो गया, प्रैक्टिस सेट के लिए आप लगा सकती हैं, ठीक है। बाकी मैंने इनका सवाल था जो वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड, मैंने वो सॉल्व कर दिया है। ये देखिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैं इसी की बात कर रहा था। देखिए, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। आपके करंट अफेयर से रिलेटेड, इंग्लिश की वर्ड पावर से संबंधित, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, क्विज भी मैं डेली प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन भी रहते हैं, रिवर से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहते हैं, तो आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। मैप से संबंधित भी प्रश्न है इसके, और ये देखिए क्विज से संबंधित इसके प्रश्न हैं, ठीक है। इंग्लिश की वर्ड पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप लोग लिंक को क्लिक करके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक काम ना करे तो प्रिविलेंट एजुकेशन सर्च करिए, और ये वाली प्रोफाइल पिक्चर लगी होगी जो हमारे यूट्यूब चैनल में लगी है, आप लोग इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपके मन में कोई भी क्वेरीज है, कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। जो भी नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें आपके सवालों का समाधान करूंगा। और आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और टेलीग्राम चैनल भी आप उन दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो फाइनेंशियली वीक हैं। मैं आपको ऐसी ही वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, ऐसे ही आपको मैं नोटिफाई करता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।